जय श्री कृष्ण दोस्तों। भगवान शिव की आराधना के लिए महाशिवरात्रि का विशेष महत्व है। शिवरात्रि के मुख्य पर्व साल में 2 बार व्यापक रूप से मनाए जाते हैं, एक फागुन महीने में तो दूसरा सावन मास में। फागुन के महीने की शिवरात्रि को महाशिवरात्रि कहा जाता है। महाशिवरात्रि के दिन लोग व्रत रखते हैं और पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं। भगवान शिव का दिन महाशिवरात्रि सनातन धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है। फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को ये पर्व मनाया जाता है। इस बार महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की पूजा 1 मार्च 2022 के दिन मंगलवार को होगी। मान्यता है कि इस दिन पूजा आराधना से माता पार्वती और भोलेनाथ अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करते हैं। तो आइए जानते हैं महाशिवरात्रि का महत्व एवं पूजा एवं शुभ मुहूर्त के विषय में। महाशिवरात्रि पर्व के यदि धार्मिक महत्व की बात की जाए तो महाशिवरात्रि के दिन माता पार्वती और शिव जी का विवाह हुआ था। इस वर्ष महाशिवरात्रि का पर्व 1 मार्च को है, मंगलवार का दिन है। चतुर्दशी तिथि पड़ रही है। मंगलवार की सुबह 3:16 से शुरू हो रही है और 2 मार्च बुधवार को सुबह 10 बजे तक रहेगी। महाशिवरात्रि के पहले प्रहर की पूजा 1 मार्च को 6:21 से शुरू होगी और 9:27 तक रहेगी। महाशिवरात्रि के दूसरे प्रहर की पूजा 1 मार्च को रात्रि 9:27 से शुरू होगी और 12:33 2 मार्च तक रहेगी। महाशिवरात्रि के तीसरे प्रहर की पूजा 2 मार्च को रात्रि 12:33 से शुरू होगी और 3:39 तक रहेगी। महाशिवरात्रि में चौथे प्रहर की पूजा 2 मार्च को 3:39 से शुरू हो जाएगी और 6:45 तक रहेगी। व्रत का प्रारंभ 2 मार्च को बुधवार के दिन 6:45 पर किया जाएगा। दोस्तों, ये तो हुई शुभ मुहूर्त की बात। अब हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं पूजा सामग्री के विषय में। शिवरात्रि के दिन शिव जी को पंचामृत का अभिषेक कराना चाहिए, चंदन का तिलक लगाना चाहिए। बेलपत्र, भांग, धतूरा, गन्ने का रस, जायफल, कमलगट्टे, फल, मिष्ठान, मीठा पान, इत्र और वस्त्र आदि अर्पित करना चाहिए। शिव जी के सम्मुख दीप जलाना चाहिए और केसर युक्त खीर का भोग लगाना चाहिए। ओम नमो भगवते रुद्राय या ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करना चाहिए। दोस्तों, अब हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि भगवान शिव को क्या नहीं चढ़ाना चाहिए, क्या नहीं अर्पित करना चाहिए। तो धार्मिक शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव ने शंखचूड़ नामक असुर का वध किया था, इसलिए भगवान शिव को शंख से जल नहीं चढ़ाना चाहिए। साथ ही शंख को असुर का प्रतीक माना गया है, जो भगवान विष्णु का भक्त था, इसलिए विष्णु भगवान की पूजा शंख से की जा सकती है। शिव को कभी हल्दी नहीं चढ़ाते। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग पुरुष तत्व का प्रतीक है और हल्दी स्त्रियों से संबंधित है। इसी कारण धार्मिक रूप से शिवलिंग पर हल्दी चढ़ाने या लगाने के लिए मना किया गया है। भगवान शिव को छोड़कर सिंदूर सभी देवी देवताओं को प्रिय है। भगवान शिव को सिंदूर नहीं चढ़ाया जाता, क्योंकि हिंदू महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए इसे लगाती हैं। वहीं भगवान शिव संहारक हैं, इसलिए भगवान शिव को सिंदूर नहीं चढ़ाया जाता। इसके बजाय चंदन का तिलक लगाना शुभ माना गया है। भगवान शिव को केतकी के फूल नहीं चढ़ाए जाते। इसके पीछे कथा बताई जाती है कि जिसके अनुसार एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी में विवाद छिड़ गया कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है। ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता होने के कारण श्रेष्ठ होने का दावा कर रहे थे और भगवान विष्णु पूरी सृष्टि के पालनकर्ता के रूप में स्वयं को श्रेष्ठ कह रहे थे। तभी वहां एक विराट लिंग प्रकट हुआ। दोनों देवताओं ने सहमति से यह निश्चय किया कि जो भी पहले इस लिंग का छोर का पता लगाएगा उसे श्रेष्ठ माना जाएगा। अतः दोनों विपरीत दिशा में शिवलिंग की ओर ढूंढने चले गए। छोर न मिलने के कारण विष्णु जी लौट आए। ब्रह्मा जी भी असफल हो गए, परंतु उन्होंने आकर विष्णु जी से कहा कि वो छोर तक पहुंच गए थे। उन्होंने केतकी के फूल को इस बात का साक्षी बताया।
ब्रह्मा जी के असत्य कहने पर स्वयं शिव जी वहां प्रकट हुए और उन्होंने ब्रह्मा जी का एक सर काट दिया और केतकी के फूल को श्राप दिया कि वे शिव की पूजा में कभी नहीं इस्तेमाल किया जाएगा। तभी से भगवान शिव की पूजा में केतकी के पुष्प का उपयोग नहीं किया जाता। दोस्तों, अब हम लोग जानेंगे कि महाशिवरात्रि की रात्रि में जागरण क्यों करना चाहिए। ऋषि महर्षियों ने समस्त आध्यात्मिक अनुष्ठानों में उपवास को विशेष महत्व दिया है। गीता के अनुसार उपवास विषय निवृत्ति का अचूक साधन है। आध्यात्मिक साधना के लिए उपवास करना परम आवश्यक है। उपवास के साथ रात्रि जागरण का विशेष महत्व माना गया है। उपवास से इंद्रियों और मन पर नियंत्रण करने वाली संयमी व्यक्ति ही रात्रि में जागकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील हो सकता है। इन्हीं सब कारणों से इस महारात्रि में उपवास के साथ साथ रात्रि में जागकर शिव की पूजा करते हैं। कहते हैं कि शिवलिंग पर हमेशा उल्टा बेलपत्र ही अर्पित करना चाहिए। बेलपत्र का चिकना भाग अंदर की तरफ यानी शिवलिंग की तरफ होना चाहिए। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन मंदिर जाने का विशेष महत्व है, पर अगर आप मंदिर नहीं जा सकते तो घर में भी शिव जी की आराधना कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग चर्चा करते हैं पूजा विधि के विषय में। महाशिवरात्रि के दिन सबसे पहले शिवलिंग में चंदन का लेप लगाकर पंचामृत से शिवलिंग को स्नान कराएं। दीप कपूर जलाएं। पूजा करते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। शिव को बेलपत्र और फूल अर्पित करें। शिव पूजा के बाद गोबर के उपलों की अग्नि जलाकर तिल, चावल और घी मिश्रित आहुतियां दें। होम के बाद किसी एक साबुत फल की आहुति दें। समानतः लोग सूखे नारियल की आहुति देते हैं।